हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 9 का नेक्स्ट पार्ट। ये 4th पार्ट है। इसके पहले आपने 3 पार्ट्स नहीं देखे हो तो आप चैनल पे जाके और उसके प्लेलिस्ट पे आप जाइए। क्लास 6 साइंस में आपको पूरे चैप्टर का एक्सप्लेन विद क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सम एक्वेटिक हैबिटेट्स। आज का टॉपिक एक्वेटिक हैबिटेट्स। पिछले प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट जो लैंड पे रहते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट मीन्स जो पानी में रहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो सबसे पहले हम ओशन की ही बात कर लेते हैं। वी ऑलरेडी डिस्कस हाउ फिश आर अडेप्टेड टू लिव इन द सी। Many other sea animals have the streamlined body to help them move easily in water। देखो बच्चों, हमने पहले डिस्कस कर लिया था फिश कैसे अडाप्टेट होती है, सी में कैसे रहती है। और भी बहुत सारे एनिमल हैं, उनकी वो जो समुद्र में रहते हैं उनकी बॉडी क्या होती है? स्ट्रीमलाइंड होती है। स्ट्रीमलाइंड मीन्स हमने ये पहले डिस्कस कर चुके हैं ना, कुछ इस तरीके से कुछ इस तरीके जैसे फिश की बॉडी होती है ना, इस तरीके से कि यहाँ से पतली और बीच में क्या है? मोटी। ठीक है, इस तरीके से होती है स्ट्रीमलाइन बॉडी। टू द हेल्प, इनको मूव करती है, जो वाटर होता है ना उसमें इनको मूव करने में हेल्प करती है। देयर आर सम सी एनिमल लाइक स्क्विड्स एंड द ऑक्टोपस विच डू नॉट हैव देयर स्ट्रीमलाइन शेप। They stay deeper in the ocean near the seabed and catch any prey that move toward them। देखो, अब हमने बोला कि जो समुद्र में हैं उनकी बॉडी जो होती है स्ट्रीमलाइन होती है। ठीक है, लेकिन कुछ एनिमल हैं जैसे कि ऑक्टोपस है और स्क्विड्स है, ये क्या होते हैं? इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन नहीं होती है, स्ट्रीमलाइन शेप की नहीं होती है। इसलिए ये कहाँ रहते हैं? ये समुद्र की बहुत ही गहराई में नीचे, जो सी बेड होता है ना बिल्कुल नीचे, वहाँ होते हैं। और जो भी प्रे होता है, मतलब जो इनका शिकार इनकी तरफ आता है, उनको पकड़ लेते हैं और खा लेते हैं। ठीक है, when they move in the water they make their body shape streamlined। तो जब ये मूव बैठे रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब ये मूव करते हैं ना तो अपनी बॉडी को स्ट्रीमलाइन कर देते हैं। जैसे ये ऑक्टोपस है ना, ऑक्टोपस की जो लेग होती है ना वो इस तरीके से वो कर लेते हैं, इस तरीके से कर लेते हैं, और जिससे वो क्या करते हैं? अपने आप को वहाँ पानी में जो है मूव कर पाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से These animals have gills to help them use oxygen dissolved in water। और इनके पास अब सांस लेनी है, इन्होंने ब्रीदिंग करनी है, ऑक्सीजन लेना है। तो एटमॉस्फेयर से तो ऑक्सीजन ले नहीं सकते क्योंकि वो पानी में रहते हैं। तो पानी में जो वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन होती है उसको लेते हैं किसके थ्रू? गिल्स के थ्रू। ठीक है, ये याद रखना है। देयर आर सम सी एनिमल्स लाइक डॉल्फिन एंड व्हेल दैट डू नॉट हैव। कुछ और सी एनिमल है जैसे कि डॉल्फिन और व्हेल डू नॉट हैव गिल्स, इनके पास गिल्स नहीं होती। अब गिल्स नहीं होती तो कैसे सांस लेंगे ये? दे ब्रीथ इन एयर थ्रू द नॉस्ट्रिल और द बिलो होल दैट आर द लोकेटेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ देयर हेड। उनके हेड के ऊपर क्या होता है? नॉस्ट्रिल होती है, बिलो होल होता है, एक छेद होता है। देखो, जैसे कि हमारे नाक है ना, नोज है ऊपर, उसके आगे जो होता है होल सा, उसको नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही उनके भी हेड पर होता है नॉस्ट्रिल्स। और इससे क्या होता है? दिस अलाउज देम टू ब्रीथ इन द एयर व्हेन दे स्विम नियर द सरफेस ऑफ द वाटर। और यही उनको हेल्प करते हैं स्विम करने में जब वाटर के वो सरफेस पर आते हैं। दे कैन स्टे इनसाइड द वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीदिंग। ये क्या कर सकते हैं? पानी में बहुत ज़्यादा समय तक, लंबे समय तक अंदर रह सकते हैं बिना सांस लिए। दे कम आउट टू द सरफेस फ्रॉम टाइम टू टाइम पर ये सरफेस पर ऊपर की तरफ आते हैं टू ब्रीथ इन एयर, हवा में सांस लेने के लिए। डिड यू एवर सीन द इंटरेस्टिंग एक्टिविटी ऑफ डॉल्फिन इन द टेलीविजन प्रोग्राम और फिल्म ऑन द ओशियन लाइफ? आपने देखा है ना फिल्मों में इंटरेस्टिंग। तो डॉल्फिन क्या करती है? जैसे ये वाटर होता है ना, तो ये डॉल्फिन क्या करती है? ऐसे ऊपर की तरफ निकलती हैं, ऐसे निकालती है ना अपना फेस को ऊपर की तरफ। तो हम सोचते हैं कि वो बहुत मतलब इंटरेस्टिंग एक्टिविटी कर रही है, बट एक्टिविटी नहीं, वो अपने आप को, जब उनको सांस की प्रॉब्लम होती है, जब उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ना, तो वो ऊपर आके ऑक्सीजन लेती हैं। ठीक है, आज से समझ आ गई ना ये बातें आपको? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम एक्वेटिक में पॉन्ड और लैक को। Have you seen plant and growing in the pond, lake, river and even some drain? आपने देखा है ना, प्लांट कई पॉन्ड में भी होते हैं, लैक में भी होते हैं, रिवर में होते हैं, और कहीं जहाँ पे ड्रेन वगैरह होता है, पानी बहता रहता है, वहाँ पर उग जाते हैं। गो ऑन द फील्ड एंड ट्रिप
टू अ नियर पॉन्ड, आप कहीं जाओ घूमने और वहाँ पे नियर पॉन्ड में हो सके तो देखो, इफ़ पॉसिबल, ठीक है, जरूर पॉसिबल हो तो, ये नहीं कि आपने नहीं आज निकल ही जाना है, ठीक है। And try to observe the kind of plant that are seen there. Observe the leaf, stem and root of these plant. और वहाँ जाके आपने ऑब्जर्व करना है कि वहाँ के प्लांट्स कैसे दिख रहे हैं, उनकी लीव्स कैसी होती है, उनके स्टेम्स कैसे होती है, उनकी रूट्स कैसी होती है, ठीक है। सम ऑफ दीज प्लांट हैव देयर रूट फिक्स्ड इन द सॉइल बिलो द वाटर। कुछ प्लांट की जो है रूट बिलो सॉइल में होती है। देखो जैसे ये आप देख रहे हो ना फिगर कैसे दिख रही है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो प्लांट है ये वाला, ये पानी के अंदर है, ठीक है, ये पूरा पानी का सरफेस है, ये पानी के अंदर का आपको दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, इस प्लांट की जो स्टेम जो रूट है वो नीचे पानी में, नीचे जो सॉइल है ना वहाँ पर जाकर टिकी हुई है, वहाँ से वो आगे की ओर बढ़ रही है, ठीक है। फिगर 9.19 में हमने देखा इन टेरेस्ट्रियल प्लांट रूट नॉर्मली प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। जो टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं ना, जो ज़मीन के ऊपर होते हैं, उनमें ये इम्पॉर्टेंट रोल होता है, उनकी रूट नीचे गहराई में जाके जो है वाटर और न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में से लेते हैं। हाउएवर इन द एक्वेटिक प्लांट रूट आर मच reduced in size and their main function is to hold the plant in place. जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं ना उनकी रूट क्या होती है, बहुत छोटी छोटी होती है, बस मतलब इतनी साइज़ की वो होती है कि वो अपने प्लांट को क्या कर सकें, अपने प्लेस पर क्या कर सकें, उसको खड़ा कर सकें, ठीक है। द स्टेम ऑफ द प्लांट आर लॉन्ग होलो एंड द लाइट। और जो इनकी स्टेम होती है ना प्लांट की, होलो मीन्स छेद, जैसे कि ये स्टेम है ना और यहाँ पे एक खोखला सा रहता है बीच में, ठीक है, और होलो होती है और लाइट होती है, मीन्स हल्की होती है। द स्टेम ग्रो अप टू द सरफेस ऑफ द वाटर वाइल द लीव्स एंड द फ्लावर्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। क्या होता है जब स्टेम ग्रो होती है ना सरफेस पर वाटर के, तो लीव्स और फ्लावर तो क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं सरफेस पर वाटर पे, और रूट क्या होती है, नीचे अंदर होती है। तो सम एक्वेटिक प्लांट्स आर सबमरीन इन द वाटर। कुछ तो क्या होते हैं, जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं ना, जो पानी वाले पौधे, वो सबमरीन करते रहते हैं, उस पर मतलब तैरते से रहते हैं। ऑल पार्ट्स ऑफ द सच प्लांट आर द अंडर वाटर। बाकी सारा पार्ट क्या होता है उनका, पानी के अंदर होता है। सम ऑफ दिस प्लांट हैव नैरो एंड थिन रिबन लाइक लीव्स, दिस कैन बेंड इन द फ्लावरिंग वाटर फ्लोइंग वाटर। तो क्या होता है, कुछ प्लांट्स क्या होते हैं कि इनमें क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं ना उनकी क्या होती है, नैरो रिबन लाइक लीव्स होती है, ऐसे ऐसे, ठीक है, इस टाइप की कुछ इस तरीके से लीव्स होती है उनकी। तो नैरो लीव्स जो होती है ना, नैरो लीव्स की वजह से वो क्या करते हैं, पानी में जो बहता हुआ पानी होता है ना उसमें वो क्या होती हैं, बेंड होती रहती हैं, तैरती रहती हैं। इन सम सबमरीन प्लांट लीव्स आर ऑफ्टन हाईली डिवाइडेड थ्रू विच द वाटर कैन ईजीली फ्लो विदाउट द डैमेजिंग दैम। और इसकी इन्हीं बॉडी की, इसी बॉडी शेप की वजह से, इसी वजह से क्या होता है, जब पानी में ही क्या करते हैं, आसानी से तैरते रहते हैं। जैसे अब हम बात करते हैं, तो हमने प्लांट की बात की, फ्रॉग यूजुअली लिव इन पॉन्ड, वो भी तो पॉन्ड में रहता है ना। फ्रॉग कैन स्टे बोथ इनसाइड द वाटर एज वेल एज मूव ऑन द लैंड। फ्रॉग दोनों में रह सकता है, पानी में भी रह सकता है और लैंड पे भी रह सकता है। दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग दैट हेल्प देम इन द लिपिंग एंड द कैचिंग देयर प्रे। इसकी जो लेग होती है ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, ये क्या करती है, जो उसका शिकार होता है उसको पकड़ने में और दौड़ के पकड़ने में बहुत मदद करता है। दे हैव वेब्ड फीट विच हेल्प देम स्विम इन वाटर। इसकी वेब्ड जो होती है फीट होती है, जो इसके पैर होते हैं ना वेब्ड होते हैं, मीन्स इस तरीके से बड़े लंबे लंबे से, एक मिनट, ये इस तरीके से ऐसे लंबे लंबे से इनकी टांगे होती हैं फ्रॉग की, जो कि उनको क्या करते हैं, स्विम करने में वाटर में हेल्प करते हैं। We have discussed only a few common animal and plant compared to the wide variety that live in different habitat। हमने कॉमन कुछ एनिमल और प्लांट के बारे में डिस्कस किया, जो उनके हैबिटेट के बारे में। You may have also noticed that very wide variety in the plant around you when you prepare at the herbarium as the part of the suggested activity in chapter number 7. Imagine the kind of variety that you could see in the herbarium of leaves of the plant from all region of the earth। तो ये तो कुछ एक्टिविटियाँ बताई गई, जो एक्टिविटी हमने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ी थी ना,
तो उसको इमेजिन करके आपने अलग अलग लीव्स को देखना है कि जो रेटिकुलर वेनेशन में कैसी थी और पैलर वेनेशन में कैसी थी और वो कहाँ पर वो वैरायटी ऑफ प्लांट पाए जा रहे थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने जो है नोटिस करना है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑर्गेनाइज्म। तो इसका कितना है हमारा, काफ़ी है तो थोड़ा सा हम इसमें कवर कर लेते हैं। अभी वीडियो जो है 10 मिनट की हुई है, ठीक है, तो इसको भी हम थोड़ा सा कवर करते हैं। देखो यहाँ से शुरू करना है हमें। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑर्गेनाइज्म When we on a journey through different habitat and discuss many plant। अब हमने जो जर्नी किया था उसमें बहुत सारे हैबिटेट के बारे में डिस्कस किया, प्लांट्स हो या एनिमल्स हो। एक्टिविटी 1 में हमने लिस्ट बनाई थी कुछ ऑब्जेक्ट्स की, प्लांट्स की, एनिमल्स की जो डिफरेंट सराउंडिंग में पाए जाते हैं। सपोज वी स्टॉप ए वाइल एंड थिंक विच एग्जाम्पल इन अवर लिस्टेड आर लिविंग। तो हमने क्या देखा कि जो हमने कुछ चीज़ें लिविंग नहीं है, हमारे जो हमने लिस्ट बनाई थी उसमें कुछ एग्जाम्पल्स लिविंग नहीं है। लेट अस थिंक ऑफ द एग्जाम्पल फ्रॉम ए फॉरेस्ट। हम एग्जाम्पल फॉरेस्ट का ही ले लेते हैं, जैसे कि ट्री, क्रीपर्स, स्मॉल एंड बिग एनिमल्स, बर्ड, स्नैक, इंसेक्ट, रॉक, सॉइल, वाटर, एयर, ड्राई लीव्स, डेड एनिमल्स, मशरूम्स एंड मोस्ट मे बी ओनली सम ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट आर प्रेजेंट इन द फॉरेस्ट विच ऑफ द देयर आर लिविंग। तो हमने इसमें देखा कि कुछ ऑब्जेक्ट्स तो क्या है, लिविंग है, और कुछ ऑब्जेक्ट्स लिविंग नहीं है फॉरेस्ट में। ठीक है, थिंक ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट यू कैन सी अराउंड यू एट दिस मोमेंट एंड ग्रुप देम एज लिविंग एंड नॉन लिविंग इन द सम केस। It is easy for us to know. For example, we know that the object like chair or table are not alive. देखो हम कह सकते हैं हमारे चारों तरफ जो भी हमने ग्रुप बनाया तो उसमें लिविंग थिंग्स भी थे, हमारे नॉन लिविंग चीज़ें भी थी। ठीक है, नॉन लिविंग चीज़ों में जैसे कि टेबल चेयर को ही ले लो आपके आसपास। ठीक है, पहली वाज रीडिंग दिस राइम, पहली ने एक राइम पढ़ा फ्रॉम द कंप्लीट द नॉनसेंस राइटिंग बाय द एडवर्ड लिनेट। उन्होंने बनाया था, मतलब इस तरीके से ये यहाँ पे ये दी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हो कि चेयर और टेबल की आपस में कोई डिस्कशन है। तो वैसे तो टेबल और चेयर आपस में बात नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो क्या है, वो अलाइव नहीं है, वो जीवित नहीं है। पहली एंड बुझो फाउंड द पोएम वेरी फनी, उन्हें बड़ी फनी लगी, बिकॉज दे ना अन्य, क्योंकि वो जान चुके थे दैट ए चेयर और टेबल इज नॉट अलाइव एंड इट कैन नॉट टॉक और वॉक। और वो टेबल चेयर ना ही बात कर सकते हैं और ना ही चल सकते हैं। ये कौन जान चुका है, पहली और बुझो जान चुके हैं। Chair, table, stone or a coin are not alive. Similarly, we do know that we are alive and so are all the people of the world. We also see animals around us that are so full of life. Dogs, cat, monkeys, squirrels, insects and many other. तो हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं ना, चाहे वो जीवित है या नहीं है, अगर हम अपने वर्ल्ड में देखें तो बहुत सारे एनिमल हमारे चारों तरफ है, बहुत सारे जीव जंतु हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया, how do you know that the sometime is living, often it is not so easy to decide. We are told the plants are living but they do not move like a dog or pigeon. कई बार हमें सोचना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सी चीज़ जीवित है कौन सी जीवित नहीं, हम कैसे डिसाइड करें। हम प्लांट को कहते हैं लिविंग से, लेकिन वो डॉग और पिजन की तरह चल तो नहीं सकते ना, उड़ तो नहीं सकते हैं। ऑन द अदर हैंड ए कार और बस कैन मूव, और अगर हम बात करें कि लिविंग थिंग्स मूव करती हैं तो कार और बस भी तो मूव करती हैं। ठीक है ना, स्टिल वी कंसाइडर देम एज नॉन लिविंग। प्लांट्स एंड एनिमल अपीयर टू ग्रो इन साइज विद टाइम, but then all the time clouds in the sky also seem to grow in the size। अगर हम साइज की बात करें कि प्लांट और एनिमल में चलो साइज बढ़ती है, तो आपने क्लाउड्स देखा है, वो भी तो बढ़ते हैं ना, देखा है ना। नो, सो हाउ डज वन distinction between living and non-living things? Do living things have some common character that make them very different from the non-living things? कुछ एक मेन कैरेक्टर आपने देखना है कि जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को हम अलग कर सके। यू आर वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ लिविंग बींग्स। वट कैरेक्टरिस्टिक डू यू हैव विच मेक यू डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स? आपको कुछ एग्जाम्पल आया समझ में? आप बताओ मुझे कमेंट में अभी के अभी
वीडियो पॉज करो और अभी के अभी बताओ कि आपने क्या सोचा। आगे तो चैप्टर में आपको पता ही लग जाना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। लिस्ट ऑफ फ्यू दीज कैरेक्टरिस्टिक इन योर नोटबुक। लुक at your list and mark those characteristics that you have listed, which may also be found in animal or plant. Some of these characteristics are the perhaps common to all living things. हमने देखा जब हमने लिस्ट बनाई ना, कुछ लिविंग थिंग्स कुछ नॉन लिविंग थिंग्स और उनके कैरेक्टर्स, तो बहुत सारे कैरेक्टर्स जो थे इन दोनों में शायद कॉमन थे, ठीक है। डू ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड। जो जीवित चीज़ें हैं उनको किसकी ज़रूरत है? फूड की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है। इन द चैप्टर 1 and 2 में हमने पढ़ा था ना, वी लर्न दैट ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड हाउ इसेंशियल इट इज़ टू एनिमल एंड टू अस। वी हैव आल्सो लर्न दैट plant make their own food by the process of the photosynthesis. Animal depend on the plant or the other animal for their food. अब देखो हमें ये पता है कि फूड अगर चाहिए लिविंग थिंग्स को तो प्लांट अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है। कौन से प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। और एनिमल जो है अपना फूड किस पे डिपेंड करते हैं? या तो प्लांट्स पे या दूसरे एनिमल्स पे, ठीक है। फूड गिव्स ऑर्गेनिज्म द एनर्जी नीडेड फॉर देम टू ग्रो। और फूड जो होता है ऑर्गेनिज्म को एनर्जी देता है ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए। ऑर्गेनिज्म आल्सो नीड एनर्जी फॉर अदर लाइफ प्रोसेस दैट गो ऑन इनसाइड देम। और इससे जो है उनकी जो लाइफ प्रोसेस में बहुत सारी प्रोसेस होती है ना, वो सब करने के लिए क्या होती है? एनर्जी मिलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डू ऑल ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ। क्या सारे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो ग्रोथ शो करते हैं, बड़े होते हैं? डज द कुर्ता यू हैव 4 ईयर बैक, 4 साल पहले का, स्टिल फिट यू? कुर्ता अगर पहनो क्या आपको फिट है? यू कैन नॉट वियर इट एनी मोर, इज नॉट इट। क्या आप उसको पहन सक रहे थे या नहीं पहन सक रहे थे? बताना है, ठीक है। पहन सकते हो कि नहीं पहन सकते हो? यू मस्ट हैव ग्रोथ टेलर ड्यूरिंग दिस ईयर, यू मे नॉट release it but you are growing all the time and in a few more year you will become an adult। लेकिन इन 4 सालों में आपको पता लगे कि आप क्या हो गए हो? बड़े हो गए हो, आपकी ग्रोथ हो चुकी है। यंग वंस ऑफ द एनिमल आल्सो ग्रो इनटू द एडल्ट्स। जो आप यंग वंस हैं, जो एनिमल्स होते हैं ना यंग वंस, छोटे छोटे, वो भी सारे क्या हो जाते हैं? बड़े होके क्या बन जाते हैं? एडल्ट्स बन जाते हैं। जिसे आप पिक्चर में देख रहे हो ना, सबसे पहले ये बहुत छोटा सा बेबी, फिर बेबी ने थोड़ी सी ग्रोथ की, फिर थोड़ी ग्रोथ की, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर थोड़े बड़ा हुआ और फिर क्या आ जाती है? लास्ट स्टेज एडल्ट, ठीक है। जब पूरी ग्रोथ हो जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? एडल्ट, ठीक है। नोटिस पप्स ग्रो इनटू द एडल्ट। ए चिक हैड, जो आपने देखा होगा ना, चिक एंड हैड फ्रॉम एन एग। एग जब फूटता है तो उसमें से छोटे 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 जो हैन के बेबीज निकलते हैं, ठीक है। तो ग्रो इनटू ए हैन और ए कॉक, और जब बाद में बड़े हो जाते हैं तो हैन या कॉक बन जाते हैं, ठीक है। प्लांट्स आल्सो ग्रो, प्लांट्स भी ग्रो होते हैं। लुक अराउंड हियर एंड सी अ फ्यू प्लांट्स। अपने चारों तरफ देखो और कुछ प्लांट्स को ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप। सम आर वेरी स्मॉल, कुछ तो बहुत छोटे एंड यंग, और सम आर बिगर, और कुछ बहुत बड़े हैं। दे मे ऑल बी इन द डिफरेंट स्टेज ऑफ द ग्रोथ। इनकी ग्रोथ की अलग अलग स्टेज होती है। लुक एट द प्लांट्स आफ्टर अ फ्यू डेज एंड वीक, you may find that some of them have grown in the size. Growth seem to be common to alive things. Do you think non-living show growth? अब देखो हमने निकाल लिया ना कि ये जो ग्रोथ है ये जीवित चीज़ों का एक कॉमन कैरेक्टर हो गया। देख, क्या जीवित चीज़ें ही बढ़ती है? जो अलाइव है, जो जीवित है, जो वो बढ़ रहे हैं, और जो जीवित नहीं है वो नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर टेबल चेयर को लोगे तो वो अपने आप थोड़ी ना बड़ा हो रहा है, ठीक है। जो अपने आप नहीं बड़ा हो रहा तो वो जीवित नहीं है, ठीक है। तो आई होप बच्चों ये टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है।